गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की न्यूज़ पे चलते हैं। हमारे पड़ोस से न्यूज़ है अफ़गानिस्तान से, और न्यूज़ में बताया गया कि कैसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया है और वहाँ की फ्रीडम को बिल्कुल सीज़ कर दिया है। खासकर महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ के बासिंदों ने इसके बारे में क्या बताया, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ गैस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ से अपनी जान बचा के भागे हैं या अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो इस न्यूज़ में चलते हैं और न्यूज़ की हेडलाइन को एक बार ज़रा जानते हैं। द वर्ल्ड शुड नॉट टर्न इट्स बैक ऑन अफ़गान्स, यानी कि दुनिया को अफ़गान से पीठ नहीं मोड़नी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। तो आप इन पिक्चर्स में देखेंगे कहाँ पे वुमेन जो हैं वो अपनी तमाम शॉप्स को बंद कर रही हैं। इधर राइट में देखेंगे ये ड्रेस कोड है अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो महिलाओं पे थोपा है। इनमें आप कहीं पे भी नहीं देख पा रहे हैं कि इनको कोई फ्रीडम है। अब हम न्यूज़ में चलते हैं डिटेल से। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस येट द वर्ल्ड इज़ साइलेंट। ये मानवता पे बहुत बड़ी समस्या है, फिर भी दुनिया चुप है। ये किनका कहना है? अफ़गानिस्तानी वुमेन का कहना है। सहारा कुरीमी, ए फिल्म मेकर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, shared this note on her social media hours before Kabul fell to Taliban excerpts। सहारा करीमी जो हैं वो एक फ़िल्म मेकर हैं अफ़गानिस्तान से। उन्होंने अपने विचार शेयर किए सोशल मीडिया पे कुछ घंटे पहले, जब उन्होंने तालिबान के कब्ज़े में पड़ने वाले काबुल को छोड़ा, यानी कि तालिबान ने काबुल को अपने कब्ज़े में ले लिया है। एक्सर्प्ट्स यानी कि उनके कहे हुए इंटरव्यू के कुछ भाग। आई राइट टू यू विद ए ब्रोकन हार्ट। मैं आपको एक टूटे दिल के साथ लिख रही हूँ, एंड ए डीप होप, और एक गहरी आशा के साथ, दैट यू कैन ज्वाइन मी, कि आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, इन प्रोटेक्टिंग माई ब्यूटीफुल पीपल, मेरे देश के सुंदर लोगों को बचाने के लिए। स्पेशली खासकर फिल्म मेकर्स फ्रॉम द तालिबान, खासकर फिल्म मेकर्स को जो फिल्में बनाने वाले हैं उनको तालिबान से बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों में, द तालिबान हैव गेंड कंट्रोल ऑफ सो मैनी प्रोविंसेस। तालिबान ने पिछले कुछ सप्ताहों में काफ़ी ज़्यादा प्रांत पे कब्जा कर लिया है। दे हैव मैस्कर्ड आवर पीपल, उन्होंने हमारे लोगों का सामूहिक नरसंहार किया है। बहुत ज़्यादा लोगों को मारना होता है मैस्कर। दे किडनैप्ड मैनी चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत से बच्चों को किडनैप कर लिया है। दे सोल्ड गर्ल्स एज चाइल्ड ब्राइड्स टू देयर मैन, उन्होंने छोटी लड़कियों को किडनैप करके और उन्हें दुल्हन बना के तालिबान के लोगों को बेच दिया है। दे मर्डर्ड ए वुमेन फॉर हर अटायर, उन्होंने एक महिला को उसकी ड्रेस के कारण मार दिया। अटायर ड्रेस होती है, यानी कि कहते हैं कि ऐसी ड्रेस पहनो तो तुम्हें रहने देंगे, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। दे गोज्ड द आइज़ ऑफ ए वुमेन, उन्होंने एक महिला की आंखें निकाल दी। दे टॉर्चर्ड एंड मर्डर वन ऑफ आवर बिलव्ड कॉमेडियंस, उन्होंने हमारे कॉमेडियन जो कि बहुत प्रिय थे उनको बहुत टॉर्चर किया और फिर बाद में उनका मर्डर कर दिया। दे मर्डर्ड वन ऑफ आवर हिस्टोरियन पोइट्स, उन्होंने हमारे एक ऐतिहासिक कवि को भी मार दिया। दे मर्डर्ड द हेड ऑफ कल्चर एंड मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो कल्चर और मीडिया के हेड थे उनका उन्होंने कत्ल कर दिया। दे हैव बीन असैसिनेटिंग पीपल अफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट, वो जितने भी लोग सरकार के साथ थे उन सब को मार रहे हैं। दे हंग सम ऑफ आवर मैन पब्लिकली, उन्होंने कुछ हमारे लोगों को जनता के बीच में फांसी तोड़ दिया है। हैंग होता है फांसी पे लटकाना, तो हंग सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। दे हैव डिस्प्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़, उन्हें हज़ारों लाखों संख्या में परिवारों को तितर बितर कर दिया है, इधर से उधर कर दिया है। द फैमिलीज़ आर इन कैंप्स इन काबुल, जो परिवार हैं वो कैंप्स में हैं काबुल में। आफ्टर फ्लीइंग फ्रॉम दीज प्रोविंसेस, इन राज्यों से भागने के बाद, फ्ली होता है भाग जाना। दे आर इन अनसैनिटरी कंडीशंस, वो बिल्कुल अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं जहाँ पे साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन द कैंप्स एंड बेबीज़ डाइंग बिकॉज दे डोंट हैव मिल्क, कैंप्स में कुछ भी नहीं है और बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनको पीने के लिए दूध भी नहीं है। इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये मानवता पे बहुत बड़ी एक समस्या है, इंसानियत का एक बहुत बड़ा परेशानी का समय है। एंड येट द वर्ल्ड इज़ साइलेंट, और फिर भी दुनिया साइलेंट है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, दुनिया बड़े मतलब से बोलती है। अफ़गानिस्तान में अगर फ़ायदा हो लोगों का बिज़नेस का तो बहुत से लोग वहाँ चले जाएँ, लेकिन अब वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, खासकर महिला और बच्चे, तो कोई नहीं बोल रहा। आफ्टर 20 years of immense gains for our country and especially our younger generations, all could be lost
अगेन इन दिस अबंडनमेंट। 20 साल में जो हमारे देश ने बहुत प्रगति की थी, इमेंस होता बहुत ज़्यादा, गेंस होता प्रगति करना, ये यंगर जनरेशन को जो खासकर मिला था देखने को, वो सब खो जा सकता है इस अबंडनमेंट में। अबंडनमेंट तो किसी को छोड़ देना, तो अगर दुनिया अफ़गानिस्तान को छोड़ देगी तो सब कुछ खो जाएगा। वी नीड योर वॉइस, हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, हमारे लिए आवाज़ उठाइए। द मीडिया की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है, एंड द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, और जो दुनिया के मानवतावादी संगठन हैं उन सब की, आर कन्वीनियंटली साइलेंट एज इफ़ दिस पीस डील विद द तालिबान वाज एवर लेजिटिमेट। सारी दुनिया के जो संस्थान हैं ये ऐसे चुप हैं जैसे उनको बड़ी फ़ायदा मिला है, और जो तालिबान के साथ जो पीस डील हुई है ये बिल्कुल सही थी। लेजिटिमेट होता है बिल्कुल सही होना। पीस डील नाम की थी, पीस तो आपने देखी ली कितनी पीस उन्होंने दिखाई है, कैसे लोगों को मार रहे हैं और भी मारा जा रहा है। इट वॉज नेवर लेजिटिमेट, ये कभी भी जायज़ नहीं था। रिकोगनाइजिंग देम गेव देम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक टू पावर, उनको दोबारा से रिकोगनाइज करना, यानी कि तालिबान को बिल्कुल हटा दिया गया था, दोबारा से उनको इसलिए पहचान लेना कि वो सत्ता में भागीदार होंगे, इससे उनको कॉन्फिडेंस हो गया। द तालिबान हैव बीन ब्रूटलाइजिंग आवर पीपल थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द टास्क, जो तालिबान के लोग हैं वो हमारे लोगों को भयंकर तरीके से यातना दे रहे हैं जब से ये बातचीत की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। एवरीथिंग दैट आई हैव वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड एज ए फिल्म मेकर इन माई कंट्री इज़ एट रिस्क ऑफ फॉलिंग, जो कुछ मैंने एक फिल्म मेकर के रूप में बहुत हार्डवर्क करके बनाया था अब सब कुछ खोने कगार पे है। इफ़ द तालिबान टेक्स ओवर दे विल बैन ऑल आर्ट, अगर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो वो सारी आर्ट को बैन कर देंगे, यानी कि कला को तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, कलाकार सब कुछ नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आई एंड अदर फिल्म मेकर्स कुड बी नेक्स्ट ऑन देयर हिट लिस्ट, मैं और फिल्म बनाने वाले लोग उनकी नेक्स्ट हिट लिस्ट में हो सकते हैं, यानी कि उनके मारने वाले टारगेट में हम लोग शामिल हो जाएंगे। दे विल स्ट्राइप वुमेन राइट्स, वो महिलाओं के अधिकार छीन लेते हैं, स्ट्राइप होता है छीन लेना। वी विल बी पुस्ड इन टू द शेडोज़ ऑफ आवर होम्स, एंड हम लोगों को हमारे घर की छाँव में दफन कर दिया जाएगा, यानी कि घर के अंदर चार दीवारी में कैद कर दिया जाएगा। एंड आवर वॉइसेस, और हमारी आवाज़ें, आवर एक्सप्रेशंस, हमारे विचार विल बी स्टिफल्ड इनटू साइलेंस, हमारी आवाज़ पे ताला लगा दिया जाएगा, बिल्कुल रोक दिया जाएगा। स्टिफल्ड इनटू साइलेंस का अर्थ होता है रोक के बंद कर देना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, मुझे दुनिया समझ में नहीं आ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस साइलेंस, ये चुप ही मुझे समझ में नहीं आ रही कि दुनिया अब चुप क्यों है, जब बोलना चाहिए तब बोलते क्यों नहीं। आई विल स्टे एंड फाइट फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी और रुकूंगी, बट आई कैन नॉट डू इट अलोन, मैं अकेला नहीं कर सकती ना। आई नीड अलाइज लाइक यू, मुझे आप जैसे साथियों की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प अस गेट दिस वर्ल्ड टू केयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस, प्लीज़ दुनिया को इकट्ठा कीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि लोग इस बारे में सोचें। प्लीज़ हेल्प अस बाय इन्फॉर्मिंग आवर कंट्रीज़, हमारे देशों को इन्फॉर्म कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। बी आवर वॉइसेस, प्लीज़ हमारी आवाज़ बनिए आउटसाइड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाहर हमारी आवाज़ बनिए, मतलब हमारे बारे में बोलिए। इफ़ द तालिबान टेक्स ओवर काबुल, अगर तालिबान काबुल को ओवर कर लेगा, टेक ओवर, वी मे नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट और एनी कम्युनिकेशन टूल एट ऑल, हमारी इंटरनेट से और किसी भी प्रकार के बातचीत करने तरीके से कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। ये लगता है लेख न्यूज़पेपर में कई दिन पहले दिया होगा, लेकिन काबुल पे कब्ज़ा तो हो चुका है, और ये न्यूज़ है आज की 18 तारीख की, लेकिन परसों ही ये कब्ज़ा हो चुका है, तो शायद ये इंटरव्यू उन्होंने 2-3 दिन पहले दिया होगा। प्लीज़ एंगेज आवर फिल्म मेकर्स आर्टिस्ट टू सपोर्ट्स अस टू बी आवर वॉइस, कृपया हमारे फिल्म मेकर्स को काम दीजिए, उनके साथ एंगेजमेंट रखिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए और हमारी आवाज़ बनिए। द वर्ल्ड शुड नॉट टर्न इट्स बैक्स ऑन अस, दुनिया को हमसे पीठ नहीं मोड़नी चाहिए। वी नीड योर सपोर्ट एंड योर वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ अफगान वुमेन, चिल्ड्रन आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर्स, अफ़गानिस्तान की महिलाएं, बच्चों और आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स के आधार पे हमें आपकी आवाज़ चाहिए, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। दिस सपोर्ट वुड बी द ग्रेटेस्ट हेल्प वी नीड राइट नाउ, हमें ये सपोर्ट चाहिए जो सबसे बड़ी हो सकती है फ़िलहाल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ थी हमारी अफ़गानिस्तान क्राइसिस को लेकर, जहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। न्यूज़ को पढ़ें, आपस में विचार शेयर करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, और जब आज़ादी छिन जाती है तो लोगों के साथ क्या होता है। तो कृपया सभी चीज़ों को
डिस्कस करें। इट्स ए वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ एंड वेरी आई ओपनिंग कि देखो आज़ादी खोने का मतलब क्या होता है। थैंक यू डियर।